अस्सलामुअलैकुम और आदाब। आज की कहानी किसी बड़े शहर या किसी बड़े शख्स की नहीं है। ये कहानी उन गलियों की है, जहाँ पे शाम होते-होते या तो लोग बुरी आदतों की तरफ चल पड़ते हैं, या तो अपनी ज़िंदगी सँवारने की तरफ निकलते हैं। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, जिन्होंने सिर्फ़ अपना नाम नहीं बनाया, लेकिन किश्तवाड़ के नाम को भी किसी मुकाम तक पहुँचाया। ये जो बात है, ये किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप, पर्टिकुलर कम्युनिटी या पर्टिकुलर इंसान की नहीं है। ये एक ऐसी बात है जो हम सब की ज़िंदगी के साथ जुड़ी है। ये वो मुद्दा है जो हम अपने साथ सुबह से शाम तक लेके चलते हैं और पूरी ज़िंदगी लेके चलते हैं। आपने सुना होगा, हेल्थ इज़ वेल्थ। यानी ज़िंदगी में आपके पास कितनी भी दौलत हो, को कितनी भी चीज़ें हों, लेकिन अगर आपके पास सेहत नहीं तो आपके पास कुछ नहीं है। एक ऐसी ही कहानी लेकर एक ऐसी ही शख्सियत हमारे स्टूडियो में बैठी है। मैं टीम किश्तवाड़ की तरफ से वेलकम करता हूँ मोमिन डार का, जो किश्तवाड़ की एक नामवर शख्सियत है और जिनको स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ जे.एंड.के का खिताब है। ये एक फ़िटनेस फ्रीक हैं और एक एथलीट हैं। रादर देन फ़िटनेस फ्रीक, मैं इनको एक एथलीट कहूँगा, जिन्होंने काफ़ी कम टाइम में बहुत बड़ा नाम बनाया अपना और किश्तवाड़ का। तो पेश-ए-ख़िदमत है, वेलकम मोमिन डार साहब। थैंक यू साहिल भैया, आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया मैं करता हूँ आपका। मोमिन, हम शुरू करेंगे आपके अर्ली डेज़, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जिम में तो हर एक इंसान जिम जाता है। फिर कुछ लोग 2 दिन के लिए जाते हैं, कुछ लोग 10 दिन के लिए जाते हैं, कुछ लोग सालों-साल वहाँ ल लगा देते हैं। आपकी जर्नी जहाँ तक हमें पता है, आपने 2019 में अपनी जर्नी 19 शुरू की थी। आपने कैसे इस एक हॉबी को कंटिन्यू अपने साथ रखा? एक तो आप इसके बारे में बताएँ और एक आप अर्ली डेज़ जो आपने जिम में दिए, उसके बारे में कुछ बताएँ। स्टार्टिंग डेज़ तो साहिल भैया 2018 में मैंने 12th किया था। हुँ, हुँ। 12th पास आउट हो गए थे हम, तो उसके बाद 2019 में मैंने शायद जिम जॉइन किया था। हाँ। उसके बाद यही शौक था अपना बॉडी बनाने का, मतलब देखते रहते थे यूट्यूब, इंस्टाग्राम रील्स पे देखते रहते थे बॉडी है। हमें भी शौक था, हम भी बॉडी बनाएँगे। तो उसके बाद ऐसे ही 2019 में मैंने शुरू की थी जिम। 2019 में जो फैसिलिटीज़, जिम फैसिलिटीज़ यहाँ किश्तवाड़ में जो अवेलेबल फैसिलिटीज़ थी, और आज 2025 में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बिल्कुल है, ज़मीन आसमान का तो फ़र्क है। उस वक़्त तो बिल्कुल छोटा-सा एक कमरा होता था। हुँ, हुँ। कम कम बहुत कंजेस्टेड वो जगह थी, हुँ, जहाँ हम जिम करते थे। हुँ। तो आज तो लिमिटेड फैसिलिटीज़ के साथ भी आपने सोचा कि हुँ, आप किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया कि आपको एक पर्टिकुलर सिर्फ़ जिम नहीं करना है, लेकिन आपको इसी में नाम भी बनाना है? मतलब चलते-चलते ही शौक आ गया, तो अ, मेरे ट्रेनर थे आज़म भैया उन दिनों। हुँ, हुँ। जब मैं शिफ्ट हुआ फिटनेस कल्चर जिम में, तब नई-नई खुली थी। मैं भी उस टाइम वो मतलब पावर लिफ्टिंग करते थे, हुँ, हुँ। जो कि मुझे पता नहीं था क्या होता है। हुँ, हुँ। तो नए-नए जिम जाते थे हम, तो मुझे भी शौक आया कि मैं भी वेट मारूँ। हुँ, हुँ। उन दिनों आज़म भैया वग़ैरह वेट मारते थे। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया हुँ, हुँ। कि मोमिन आजा हमारे साथ कर ले। ठीक। तो उधर से मुझे शौक आया कि उसके बाद आज़म भैया ने कॉम्पिटिशन खिलाए, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट तो ठीक है, स्टेट भी खिलाए उन्होंने, उसके बाद नेशनल्स तक पहुँचे। इन्हीं ट्रेनर ने? जी, जी। अच्छा। आप मुझे बताएँ, लोकल जिम से आपने नेशनल तक खेले हैं, आप केरला भी गए हैं खेलने। जी, जी। कितनी मुश्किलात आपको फ़ेस करनी पड़ी इस दौर में? मुश्किलात तो बहुत आई। किस तरह, मतलब किस तरह की मुश्किलात आप बताना चाहेंगे ऑडियंस को? क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे यंग जनरेशन है या नए बच्चे हमारे हैं जो कल को इस फ़ील्ड में घुसना चाहते हैं या जिम जाते हैं। उनके लिए मतलब आप क्या बताना चाहेंगे? कौन-कौन सी हर्डल्स रहती हैं इसमें? देखिए, जिम जाना तो आसान है, हुँ, हुँ। मतलब जिम करना भी आसान है। हुँ, हुँ। असल में जो ये पावर लिफ्टिंग आती है, बॉडी बिल्डिंग आती है, ये थोड़ा-सा हार्ड वर्क का काम है। हुँ, मतलब हुँ। मोटिवेशन इसमें ज़रूरी होनी चाहिए, डेडिकेशन ज़रूरी होनी चाहिए, हुँ, डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन ज़रूरी होना चाहिए हुँ, हुँ। बंदा इसमें तो। ये फूड और डाइट बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, चाहे आप बॉडी बिल्डिंग करें या आप वेट लिफ्टिंग करें। 70-80% तो डाइट वो तय करती है कि हुँ, हुँ। बॉडी बॉडी बनानी है, मतलब हुँ, हुँ। पावर लिफ्टिंग या बॉडी बिल्डिंग में हुँ, हुँ। 70-80% डाइट का काम होता है। उसके बाद 20-30% जिम क्या वर्कआउट रिकमेंड अपना। करते हैं आप डाइट में? यंग जो हमारे जिम में जाने वाले लोग हैं या जो जा रहे हैं? अपना घर का खाना, राइस है, आलू है, चपाती है, हुँ। अ, अंडे हैं, मीट है, चिकन वगैरह।
बहुत सारे बच्चे हैं जो जाते हैं कुछ दिन, 10 दिन, 15 दिन, 2 दिन और फिर छोड़ देते हैं। किस चीज़ ने आपको कंटिन्यूअसली मोटिवेटेड रखा? मतलब आपने कन ये एक एक तरह का डिसिप्लिन है, एक तरह का क्लास वर्क है, आप सुबह उठ रहे हैं, आप तैयार हो रहे हैं, आप फिर से जा रहे हैं, आप रोज़ कंटिन्यू इस एक ही चीज़ को करते रहे। कौन-सी ऐसी चीज़ थी जिसने आपको कंटिन्यूअसली ये करवाया? किसी और चीज़ क्या आप हाँ, दूसरे को सजेस्ट करते हैं? किसी चीज़ को करने के लिए इंसान के पास डेडिकेशन होनी चाहिए, सही, मोटिवेशन होनी चाहिए, मैंने ये चीज़ करनी है, बिल्कुल, तो फिर तभी जाके इंसान करेगा। बिल्कुल। अब आप 1 दिन जिम जाओगे, 10 दिन जिम जाओगे, फिर बोलोगे बस अब नहीं होगा मुझसे, तो कैसे होगा फिर? हुँ, अभी भी मेरा आगे 7th जैन को हरियाणा में नेशनल्स है। हाँ जी, ठीक, बहुत अच्छा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कोशिश है गोल्ड की इस बार फिर से। पावर लिफ्टिंग में 3 चीज़ आती है, स्क्वाट, बेंच और हाँ, हाँ, डेडलिफ्ट। तो मैंने 3 मेडल लिए हैं, पिछली बार जो हुआ था हमारा गोवा में तो बेंच ही सिर्फ, तो उसमें सिल्वर लिया था मैंने, सिल्वर मेडल नेशनल ओके, में। ओके, उसके बाद महाराष्ट्र में भी कॉम्पिटिशन एक हुआ, उसमें 3 मेडल लिए थे मैंने, सिल्वर, गोल्ड और ब्रॉन्ज। ओके। आप आगे का जर्नी क्या देखते हैं? आप इंडिया को रिप्रेज़ेंट करना सोच रहे हैं? इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस बार मैं कोशिश करूँगा गोल्ड मेडल की, हुँ, हुँ, तो नेक्स्ट ईयर 2026 इंशाल्लाह मैं इंडिया को इंशाल्लाह, रिप्रेज़ेंट करूँगा। इंडिया को। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मोमिन अपनी अर्ली लाइफ में बचपने में आप तो अभी भी बचपने में ही हैं, लेकिन ये 10th 8th 10th और 12th की ज़िंदगी में आप काफ़ी शरारती भी रहे होंगे, बहुत ज़्यादा आपके मिज़ाज को शरारती। देख के लगता है। तो कुछ सुनाएँ उस बारे में, कोई ऐसा किस्सा जो आपको याद हो, किसी को मारने का, किसी को पीटने का? नहीं, शरारती तो मतलब नहीं, 10th 11th की बात कर रहे हैं। आपके छोटे भाई हमारे क्लासमेट रहे हैं, हुँ, हुँ। शरारती हम बहुत थे। डेली हमारी लड़ाइयाँ होती थी सिर्फ़ आप ही क्लास में। शरारती थे कि वो भी शरारती थे? सारे, हम अच्छा, आप सारे, सारे शरारती रहे हो। पर्टिकुलर एक बंदा मैं नहीं, अच्छा, सारे शरारती थे। डेली लड़ाई, ये मतलब जो स्कूल में आजकल होता रहता है। सही, नहीं, आजकल नहीं, मतलब वो टाइम थोड़ा अलग था, आज का टाइम थोड़ा अलग है। बिल्कुल, बिल्कुल। आज तो हर चीज़ अलग ही हो गई है। हाँ, अलग हो गई है, कोई ऐसा काफ़ी किस्सा ज़्यादा। जो आपको उन दिनों का जो घर तक पहुँचा हो और आपको लगा हो कि नहीं यार आज घर जाएँगे, आज तो मार ज़रूरी पड़ेगी? एक किस्सा शायद 10th कि 11th में हम पढ़ते थे। हम कंबाइंड क्लास होती थी, गर्ल्स भी, बॉयज़ भी। एक बार हमारे कज़िन हैं बुरहान डार, हुँ, तो जी, उसने एक बार क्या किया, इत्तर लगा के आ गया क्लास में। ठीक। तो मतलब 7-8 जो हमारे क्लासमेट्स हैं, उनको सफोकेशन होने लगी कि नहीं बनने लगा क्लास में बैठने, बाहर जाते। तो इन्हीं दौरान मतलब एक नाम नहीं लूँगा मैं, एक लड़की को चक्कर आया वहाँ पे। हुँ, हुँ, चक्कर आया तो उसको बाहर ले गए। मैडम, प्रिंसिपल मैम, उसके बाद प्रिंसिपल मैम हमारी रही थी तबस्सुम, शायद तबस्सुम मैम शायद प्रिंसिपल थी उन दिनों। हुँ, हुँ, मैम ऊपर आई तो आने से पहले हमने ये डिसाइड किया, अकेला बुरहान डार नहीं फँसेगा। ठीक। बुरहान डार इत्तर लगाएँगे, हम गिने-चुने 8-9 जने, हुँ, हुँ। अगर बुरहान डार को लिया हम भी जाएँगे साथ मतलब में। पूरी गैंग। पूरी गैंग जाएगी साथ में। ठीक, ठीक। तो हम सब ने इत्तर लगा ली। हमें क्या पता था वो पूरी क्लास में फैल जाएगी, तो फिर उसी के साथ 8-10 और बेहोश हो गए। तो फिर हम सारे बाहर ही चले गए। उसके बाद 1 बजे के बाद हमें सबको ऑफ मिल गया। अच्छा, सारे बेहोश हैं सारे और सबको छुट्टी। बहुत अच्छी बात है, बचपन में छुट्टी मिलना छोटी बात नहीं छोटी है। बात नहीं थी। मोमिन आज की जनरेशन या आज के यूथ जब जिम को जाते हैं तो बहुत जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, मतलब रातों रात जिम बॉडी बन जानी चाहिए, रातों रात डिस्प्ले होना चाहिए, शोल्डर्स, नेक वगैरह वगैरह। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल तो नहीं है एक हिसाब से। मैं तो बोलता हूँ बिगिनर्स के लिए, मतलब उनके लिए 6 महीने, 5-6 महीने कंटिन्यू रहना है। मतलब जैसे आज की जनरेशन सोचती है कि मैं 2 महीने में बॉडी बनाऊँ, 3 महीने में बॉडी बनाऊँ, तो वैसा कुछ भी नहीं है। और इस जद्दोजहद में, इस जल्दी में वो उल्टा सीधा खा भी लेते हैं। सपोज किसी का स्टमक अलाउ नहीं करता है कि वो 2 या 3 अंडे पर डे खाए, हाँ, वो 4-5 अंडे खा लेते हैं, फिर उससे जॉन्डिस वगैरह या बिल्कुल, बिल्कुल। वो जो ज़्यादा ओवर डाइटिंग जिसको हम कहते हैं, ऐसा कुछ हो जाता है। इस पर क्या कहेंगे आप? पहले तो जिम कंटिन्यू कीजिए। हुँ, हुँ। मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ कि जितना ज़्यादा कंटिन्यू रहोगे, उतना ज़्यादा आपका इम्यून सिस्टम, हुँ, हुँ। मतलब जैसे मैं हार्ड वर्क हुँ, करता हुँ, हूँ, हुँ, ठीक है? मैं 2 घंटा, ढाई घंटा जिम करता हूँ। हुँ, हुँ। उसी हिसाब से मुझे मुझे भी भूख लगती है बिल्कुल, कि मतलब मेरी बॉडी बिल्कुल कितना खाना डाइजेस्ट खा करती है, सकती है, बिल्कुल, कितना खाना खा सकती है। वैसे ही जितना ज़्यादा कंटिन्यू रहेंगे, तो उसी हिसाब से बॉडी बनेगी। उ बिल्कुल, उसी हिसाब से खाना माँगेगी बॉडी। बिल्कुल। मुझे चाहिए प्रोटीन, कार्ब्स, सही सब बात चीज़ें। है, सही बात है। मैंने अभी रिसेंटली कोई रील या कहीं पर तो मैंने पढ़ा था कि अगर कोई बिगिनर या कोई रेगुलर जिम जाने वाला किसी दिन जिम नहीं जा पाता है, बिज़ी है, सुबह के जब बदले दोपहर को जाए, दोपहर के बदले शाम को जाए और वो नहीं जा पाया,
और वो जो ट्रेनर था, वो उनने कहा कि अगर वो फिर बाद में घर पे भी वो एक्सरसाइज करे, शाम के टाइम सपोज उसका शोल्डर है या लेग्स है, ठीक है, ठीक है। आई एम नॉट एक्चुअल, यस। मुझे एक्चुअल टर्म्स भी नहीं पता है जिम में क्या क्या होती हुँ, है, तो कोई एक पर्टिकुलर बॉडी का जो एक्सरसाइज है वो नहीं कर पाए वो, जैसे चेस्ट, हाँ, हाँ। जैसे चेस्ट है। ठीक है, ठीक है। तो उन्हें बताया कि अगर वो शाम को फिर घर पे भी करे तो वो पूरा हो जाता है, मतलब वो एक जो शेड्यूल है, वो जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। क्या ये सही है? नहीं, अब इसमें 2 बातें हैं, एक बिगिनर्स की आ गई, एक रेगुलर की आ गई। हम्म। बिगिनर्स तो बिगिनर्स के लिए ये बेफ़ायदेमंद है। जो रेगुलर जिम जाता है 1 साल मतलब 5-6 महीने से ज़्यादा जिसको हुआ, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, 5 महीने, 6 महीने से ज़्यादा जिसको हुआ, उसके लिए फ़ायदेमंद है, हम्म। क्योंकि उसकी बॉडी वर्क में रहती है। जो मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिम जाने वालों के साथ या जिम के साथ दिखती है, वो एक तो डिसिप्लिन है जो हम मेंटेन नहीं कर पाते हैं। मैंने खुद भी 2-4 बार फीस भरी है। मेरा छोटा भाई भी भर रहा है, अभी तो जा रहा है शायद, आई होप कि वो जाए। बट मैंने देखा है मोस्टली मैक्सिमम 15-20 डेज़, और उसके बाद जब इंस्टेंट रिजल्ट्स नहीं निकलते हैं तो लोग जाना ही बंद कर देते हैं। नहीं, नहीं, अब आप 15 और 20 डेज़ में आप रिज़ल्ट ढूँढोगे, वो तो आएगा नहीं। ये एक हड़बड़ाहट है, मतलब ये हर किसी में है, हाँ, ये हाँ, मुझ में ही बिल्कुल, नहीं, यहाँ आप में ही नहीं, यहाँ हम जैसे 100 लोगों में नहीं, हज़ारों में है, हर कोई चाहते हैं, क्योंकि आज जल्दी का ज़माना है। बिल्कुल। आज कोई पेशेंस रखना नहीं चाहता है। दूसरा जो मुझे प्रॉब्लम दिखती है वो है स्टेरॉइड्स की, या जिनको आप सप्लीमेंट्स कहते हैं। नहीं, नहीं, सप्लीमेंट्स एक अलग चीज़ आ गई, हम्म। स्टेरॉइड्स एक अलग चीज़ आ गई। हाँ, इनको थोड़ा, इनके बारे में कुछ बताइए। नहीं, स्टेरॉइड्स तो देखो 3-4 महीने में आपको रिजल्ट दिखा लेंगे, हम्म। लेकिन उसके वो साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, काफ़ी बहुत ज़्यादा नहीं, काफ़ी ज़्यादा उनके साइड इफेक्ट्स हैं। लेकिन लोग प्रेफर करते हैं। नहीं, वो उसी लेवल के होंगे, हम्म। जो प्रेफर करते हैं वो उसी लेवल के होंगे। मतलब मैंने ये भी सुना है कि अगर इंसान स्टेरॉइड खाकर जिम करे, हम्म। मतलब बैठा ना रहे, बॉडी को एक्सर्शन दे, बॉडी से काम ले, तो फिर ज्यादा इफेक्ट नहीं करे। आप स्टेरॉइड्स ले रहे हो, ठीक है, हम्म। एक्सरसाइज आप करो या नहीं करो, इफेक्ट आपकी किडनी लिवर सारे ऑर्गन में होगा, होगा। होगा, बिल्कुल हम्म। होगा। तो सप्लीमेंट्स क्या है? सप्लीमेंट्स में बहुत चीज़ें आती हैं, सप्लीमेंट जैसे आ गया मल्टीविटामिन आ गया, हम्म। फिश ऑयल आ गया, प्रोटीन आ गया, इन चीज़ों को सप्लीमेंट्स कहते हैं। आप सप्लीमेंट्स रिकमेंड करते हैं? बिल्कुल करते हैं, क्यों नहीं करते। सप्लीमेंट से क्या फायदा है? जो कमियाँ हमें मतलब विटामिन्स, मल्टीविटामिन्स की है, और कैल्शियम की जो हमारी कमियाँ हैं वो पूरी करता है। जैसे प्रोटीन जैसे हम आजकल लेते हैं, हम्म। तो हम बाहर से पूरा नहीं कर पाते हैं। हम्म। तो हम वो एज़ पर वो जो प्रोटीन पाउडर आता है, हम्म। उसके ज़रिए हम पूरा करते हैं। आपने मुझे नहीं लगता है, आपको देखकर या आपने आपके जितने भी वीडियोस मैंने आज तक देखे, मुझे लगता है आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। नहीं, करते हैं एज़ पर गाइडेंस करते हैं। हाँ। ओके। ओके, मतलब आप सजेस्ट करते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर तरीके से। तरीके से डिसिप्लिन होन इसमें मेन चीज़ है डिसिप्लिन। हम्म। मोमिन, एक बहुत ज़रूरी बात जो हमारे किश्तवाड़ को लेकर है, हमारे यहाँ की यूथ शॉर्टकट ज़िंदगी की तरफ चल रही है। आप देखेंगे ज़्यादातर हम लोग या तो रील्स की तरफ हैं, या तो नशे और बुरी एक्टिविटीज़ की तरफ हैं। लेकिन आपने खुद को एक बहुत अलग लाइन दी है, और मैं अपनी जगह होप करता हूँ कि बहुत सारे फॉलोअर्स आपके हों जो उस वाली कंडीशंस को छोड़ के इस तरफ चलें और अपनी सेहत की तरफ ध्यान दें। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? ये जो नशा वगैरह किश्तवाड़ में, ये तो काफ़ी वायरल है आजकल। किश्तवाड़ में आप इसको कैसे लेते हैं? ऐसे तो पता तो सबको है, किश्तवाड़ में नशा आम हो गया है ऐसे। हुँ, हुँ। तो सब कहूँगा तो यही मैं कि नशा करना है तो जिम का करो, ड्रग्स बिल्कुल, में क्या रखा है? बिल्कुल। तो जिम आओ, हुँ, हुँ। हम भी सिखाएँगे। किश्तवाड़ में 12-15 जिमें खुली हैं। सही। नशा नशा ही करना है तो जिम का करो। ये स बोलना चाहता हूँ कि नशा करना है जिम का ही करो। बाकी स ड्रग्स में क्या रखा है? मैं इस प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए एक मैसेज देना चाहूँगा यहाँ के यूथ को। नशा करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। आप डांसिंग कर सकते हो, आप सिंगिंग कर सकते हो, आप अपनी हॉबी को रिक्रिएट कीजिए, आप थोड़ा सोसाइटी को कुछ दीजिए, आप जिम कीजिए, जैसा मोमिन ने कहा। मोमिन ने बहुत बड़ी बात कही है, नशा करना है तो जिम का करो, नहीं, और मैं ज़िंदगी का आखिर करो। में दूसरी बात भी बोलूँगा, अ, जिसका मतलब ऐसे मतलब जिसका दिल नहीं करता है जिम जाने को, दूसरी गेम्स भी है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, बिल्कुल, बहुत सारी गेम्स है, बिल्कुल, बैडमिंटन है, जैसे मतलब अपनी फ़िटनेस को लेके काम कीजिए। काम कीजिए, अपनी फ़िटनेस पे हुँ। काम आपने कीजिए, क्रिकेट सॉरी। पे बात उठाई तो मुझे किश्तवाड़ प्रीमियर लीग की याद आ गई। मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने कहा था आप एक एथलीट हैं। आपने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया। मैं आए दिन आपके कारनामों को पढ़ता था। आपने बहुत अच्छा किया उस प्रीमियर लीग में। कुछ बताइए, उस पहला प्रीमियर लीग था जो इतने बड़े पैमाने पर हुआ। कैसा था ये प्रीमियर लीग? बहुत
बड़े लेवल का टूर्नामेंट करवाया था। काफ़ी बाहर से भी टीमें आई थी। हाँ, बाहर से भी टीमें, कश्मीर की ज़्यादातर टीमें आई थी यहाँ हुँ। पे। आपका कौन-सा यादगार मैच रहा उसमें? मतलब पहला मैच तो उतना अच्छा गया नहीं हमारा, हुँ, हुँ। सेकंड मैच और थर्ड मैच अच्छा गया। जो आखिरी मतलब एलिमिनेटर मैच खेला हमने, उसमें भी बहुत मज़ा आया। इसमें तो काफ़ी कमी पेशा भी रही होंगी, लेकिन हमारा ये प्लेटफ़ॉर्म किसी कमी ये को नहीं दर्शाता है, हम किसी कमी को नहीं पॉइंट आउट करना चाहते हैं। बिल्कुल, लेकिन ऐसे टूर्नामेंट्स आते रहेंगे इंशाल्लाह आने इंशाल्लाह वाले बिल्कुल। फ्यूचर में। आप क्या-क्या, कहाँ-कहाँ पर बेहतरी देखते हैं या कहाँ-कहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ और होता तो शायद अच्छा होता? फिलहाल तो मतलब इस बड़े चौगान में ये केपीएल का बहुत बड़ा टूर्नामेंट हुआ, यही हमारे लिए बहुत किश्तवाड़ बड़ी के लिए बात है। बहुत बड़ी बात है। बेशक, बेशक। देखते हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह शायद। आगे और भी चीज़ें होंगी। मोमिन, आपको स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ जे-एंड-के का खिताब है। पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा। कोई ऐसी शख्सियत हमारे किश्तवाड़ से जिनका नाम किसी रिकॉर्ड में है और इस तरह की फ़िटनेस के ग्रुप में ऐसा किताब है, तो बड़ा खुश हूँ मैं पर्सनली इस बात को लेकर। कुछ बताएँ इसके बारे में? 3 साल से मैं स्ट्रॉन्गमैन ऑफ जे.एंड.के रहा हूँ। उसमें से मैं 9 बार स्ट्रॉन्गमैन रह चुका हूँ, जिसको हम पावरमैन भी बोलते हैं। पावरमैन और स्ट्रॉन्गमैन हुँ। 9 बार रह चुका हूँ मैं, ओके, आपको ये किताब 9 बार मिला 9 है। बार मिला है। माशाल्लाह, बहुत बड़ी बात है। मोमिन, विद सक्सेस कम्स पेशेंस, विद एक्सपेक्टेशंस कम क्रिटिसिज्म। हर अच्छी चीज़ के साथ बुरी चीज़ें भी चलती हैं। आप पे जितनी तवक्का लोगों की है, आप पे घरवालों की है, उतना ही आप पर क्रिटिसिज्म भी होता होगा। बिल्कुल। आपने कैसे मैनेज किया है? लोग बातें करते रहते हैं, बिल्कुल, वो तो कुछ तो अब लोग कहेंगे। कुछ तो लोग कहेंगे। हाँ, कोई अच्छा कहेगा, कोई बुरा कहेगा। लेकिन जब ये बुरा कोई कहता है, ऑब्वियसली हर हर कोई चाहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करूँ और कुछ अच्छा करते-करते कभी-कभी बुरा हो भी जाता है। बिल्कुल। और जब कोई अपना या जब कोई पराया या कोई भी इंसान जब आपके लिए कुछ बुरा कहे, तो इंसान बड़ा डिमोटिवेटेड हो जाता है, यार छोड़ यार, अब मैं नहीं करूँगा या अब मुझे में ये हुआ है सब मेरे नहीं। साथ, बड़ी बार हुआ है। उम, तो आप कैसे इसको हैंडल करते हैं? छोड़ देते हैं, इग्नोर करते हैं। इग्नोर ही करते हैं? इग्नोर ही कर देते हैं। ओके, कौन-सा फ़र्क पड़ना है किसी के बोलने से कुछ। बेशक। मोमिन, बहुत सारे रिकॉर्ड भी आपके नाम पर हैं, जो हमारी टीम ने रिसर्च की है। कुछ इसके बारे में बताएँ? रिकॉर्ड होल्डर ऑफ जे.एंड.के इस वक़्त मैं ही हूँ 83 केजीज़ का, हुँ, सीनियर हुँ। में भी और जूनियर में भी। माशाल्लाह। रिकॉर्ड मतलब जैसे मैंने आपको लिफ्ट्स बताई, स्क्वाट, बेंच और डेड। ठीक, ठीक। मुझे रिकॉर्ड तोड़ने में कोई 2.5 साल लगे, 2 से ढाई साल। ओके। मतलब ये रिकॉर्ड तोड़ने में और अपना नाम पहले दर्ज कितना करने रिकॉर्ड में। था? पहले तो 240 केजी स्क्वाट का रिकॉर्ड था। ठीक। उसको मैंने 242.5 केजीज़। माशाल्लाह, हुँ। वेरी ग्रेट। उसके बाद बेंच, सॉरी हाँ, बेंच में 170 रिकॉर्ड था। हुँ, हुँ। मैंने 172.5 ओके, बहुत, बेंच बहुत मारा। बढ़िया। उसके बाद डेड का रिकॉर्ड मेरा नहीं है, ओके। टोटल का रिकॉर्ड मेरा है। जो ओवरऑल जो रेशियो बनती है उसका रिकॉर्ड मेरा है। 667.5 केजीज़ माशाल्लाह, का रिकॉर्ड मेरा ही है, माशाल्लाह। 83 में। ये काफ़ी देर चलता रहेगा। अब आपको क्या लगता है, लाइक आप खुद भी इसी फ़ील्ड में हैं, तो आपको पता होगा कौन-सी जिम में नहीं, अब कौन से लड़के जिम करते हैं। मुझे अब ढाई से मतलब 2 से ढाई साल लगे ये रिकॉर्ड बनाने में और तोड़ने में। कोई भी आ सकता है, उसको भी 2 साल 3 साल लग जाएँगे, तब तक वो भी सीनियर हो जाएगा। ओके। ये सिलसिला चलता रहेगा। ठीक है, सिलसिला चलता रहेगा, और लेकिन ये बहुत बड़ी बात आपने कही है कि कुछ रिकॉर्ड्स किश्तवाड़ के नाम पे हैं। हुँ। मोमिन, आप जब ट्रेनिंग करते हैं, खुद जब ट्रेन होते हैं या खुद जब जिम करते हैं आप, तो उस टाइम में जो आपके साथ आने वाले लोग वहाँ पर होंगे, वो तो पर्टिकुलरली आपके दोस्त भी रहते होंगे, हाँ, काफ़ी बिल्कुल। सारे आपके जिममेट्स। ये तो एक बहुत बड़ा रिलेशनशिप रहता है, जैसे ऑफ़िस में ऑफ़िस के लोगों का एक दोस्त याराना बन जाता है, वैसे ही जिम का भी रहता होगा। तो आप पर्टिकुलरली अपनी जिम पर ध्यान देते हैं या आपके आस-पास जो यंग जनरेशन के हैं, जो छोटे बच्चे जिम कर रहे हैं या जो बिगिनर्स लेवल पे जिम कर रहे हैं, उनको भी ट्रेन करते हैं या खाली खुद पर ही कंसंट्रेट करते हैं? नहीं, असल पे पहले तो खुद ही कॉन्संट्रेट अपने आप पे करता हूँ कि अपना वर्कआउट जो 2 घंटे ढाई ढाई घंटे का है, वो हुँ। पहले ख़त्म करूँ। उसके बाद जब ऐसे भी कोई पर्टिकुलर बंदा पूछ लेता है, तो बता देता हूँ मतलब कैसे ट्रेन करो, क्या करो। आपकी डेली रूटीन क्या रहती है? डेली रूटीन मतलब वीक में तो 4 से 5 दिन जिम जाता हूँ। हुँ, हुँ। उसमें एक शेड्यूल होता है, हुँ, हुँ। किस टाइम मतलब किस टाइम क्या करना है। हुँ, हुँ। वो एक शेड्यूल बना हुआ होता है, उसी हिसाब से हम वही वर्कआउट करते हैं। मतलब शेड्यूल में क्या है? मतलब क्योंकि आप ऐसी कोई हस्ती नहीं है जो टाइम पास या मेरी तरह खाली फिट रहने के लिए जिम जा रहा है। आपने इसको एज़ प्रोफ़ेशन लिया हुआ हाँ है। जी। तो आपका एक जो शेड्यूल होगा वो काफ़ी लोग फ़ॉलो करना चाहेंगे। तो आप थोड़ा उसके बारे में कुछ बताइए, मतलब कैसे आप कहाँ पर क्या करते हैं? नहीं, असल में शेड्यूल मतलब हर कोई बंदा मेरा शेड्यूल फ़ॉलो नहीं कर सकता बिल्कुल क्योंकि नहीं कर अलग-अलग सकता। बॉडी वेट होता बिल्कुल, है। लेकिन थोड़ा आइडिया आ जाता है।
कोई मंडे को चेस्ट करता है, बैक करता है, कुछ भी। हमारा एक पावर लिफ्टिंग अलग शेड्यूल आता है। ठीक। जैसे मंडे को स्क्वाट होता है, उसके बाद उसकी मतलब स्क्वाट के बाद लेग एक्सेसरीज आती है, लेग के बाद मतलब स्क्वाट के बाद बेंच आता है, बेंच की एक्सेसरीज आती है, हुँ। कौन सा मसल ट्रेन करना है जिससे हम बेंच या स्क्वाट मतलब अच्छे से हमारे अच्छा लिफ्ट करें। मोमिन, अपने फ्यूचर गोल्स के बारे में कुछ बताएं। फ्यूचर गोल तो फिलहाल साल भैया एक ही है, अगले अगले महीने मतलब 2026 का जो महीना है, पहले वीक में 7 जनवरी 8 जनवरी को मेरा कंपटीशन है हरियाणा में नेशनल्स का। ओके। वो इंशाल्लाह जीतूं मैं। मोमिन, कोई इन चीज़ों को स्पॉन्सर करता है? क्योंकि आने जाने में खर्चा लगता है, वहाँ बैठने में खर्च, कोई स्पॉन्सर करता है या नहीं एक नहीं ये आप पर्सनली खर्चा करते नहीं हैं नहीं, सब कुछ? पर्सनली। ये सब कुछ पर्सनली है। शौक है अब, अल्लाह माशाल्लाह, ताला बहुत ने दिया बहुत है अच्छा तो। शौक है, बहुत अच्छा शौक है। एक टूर्नामेंट दिल्ली या चंडीगढ़ जैसी जगह या हरियाणा जैसी जगह में जब इंसान जाता है तो कितना एक खर्चा लग जाता है? चाहे कितने दिन का इवेंट रहता है ये? 4 से 5 दिन का इवेंट 5 रहता दिन, है। 5 दिन में कितना खर्चा आ जाता है एक एथलीट को? जैसे कुछ अंदाज़ा बताइए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो इसको देख रहे हैं, वो भी चाहते होंगे हम भी कल को जाएँ। लेकिन जब ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स पर खुद को रिप्रेज़ेंट करना होगा तो फाइनेंस बहुत बड़ी चीज़ है। हर किसी के पास अवेलेबिलिटी नहीं रहती है कि वो अपने ख्वाब पूरा करने के लिए पैसा भी लगा सके। ऐसे तो खर्चा तो ज्यादा डाइट पर ही आता है, हुँ, हुँ। मतलब सारा मिला के 20 to 30,000 ऐसे। 30,000 लेके अपना बता चलिए। रहा हूँ मैं, बाकी को कम लग जाए। बिल्कुल, किसी को मैं ज़्यादा अपना, भी लग हाँ सकता है, आप अपनी बात कर रहे मैं हैं। अपनी बात कर रहा हूँ। 30,000 लेके चलते हैं 4-5 दिन के लिए। कमाते नहीं, भी जब हो? मैं पहली बार गया था तब मेरे को 70,000 खर्च आया था केरला में। अच्छा, नहीं केरला दूर भी है। बहुत ज्यादा। हाँ, हाँ। वहाँ क्यों त- खर्चा है इतना? असल में खर्चा इसलिए आया था, मुझे पता नहीं था जाना कहाँ है। अच्छा। अ, थोड़ा सा गाइड किया था डॉक्टर डॉक्टर साहब ने, हमारे जो आज प्रेजेंट कोच हैं हमारे, हुँ, हुँ। डॉक्टर आशीष। अच्छा। उन्होंने बताया था, मतलब मैं इधर से सिंगल आदमी था किश्तवाड़ से। हुँ, हुँ। जाना कहाँ है, पहले दिल्ली, उसके बाद रेलवे स्टेशन नहीं, फर्स्ट टाइम मैं फ्लाइट में गया था। जम्मू से दिल्ली, दिल्ली से एक स्टेशन और उसके बाद केरला। ओके। हाँ, डर तो बहुत लगा था उस टाइम जब कंपटीशन था मेरा, फर्स्ट टाइम केरला में। अच्छा। स्पोर्ट हमारे मतलब स्पोर्ट बहुत होने की यहाँ पे। नाम लूँगा मैं 2-4, जैसे हमारे रमन भैया हैं, विनय भैया हैं, आज़िम भैया और डॉक्टर, मतलब तब उन दिनों हम मुझे आज़िम भैया सिखाते थे जब मेरा अ, मेडल पड़ा था ब्रॉन्ज़ ओके, बेंच में। ओके। हुँ, ये लोग कौन हैं जिनका आपने नाम लिया? ये इनकी वजह से मतलब आगे बढ़ पाया हूँ मैं, आज़िम भैया की वजह से, उसके बाद डॉक्टर आशीष हैं, रमन भैया हैं, विनय भैया हैं। मतलब इन लोगों की वजह से आप एक पर्सन से पर्सनैलिटी बने ये हैं, या हम ये कह हाँ जी, सकते हाँ हैं? जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। डॉक्टर आशीष या आसिम भैया जिनका आप कह रहे हैं, आज़िम भैया। आज़िम भैया, ये आपके ट्रेनर भी हैं। हाँ जी। इनके बारे में आपने बहुत कुछ कहा। तो मोमिन, आज का ये सिलसिला यहीं पर ख़त्म करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका तहे दिल से और टीम किश्तवाड़ की तरफ से कि आपने अपना बहुत कीमती वक़्त हमारे साथ दिया और आपने बहुत अच्छी-अच्छी बातें शेयर की, जो मुझे लगता है कि अगर सुनने वाला दिमाग और दिल से सुने, तो अपनी ज़िंदगी ही बदल सकता है, अपना मुकद्दर बदल सकता है। शुक्रिया साहिल भैया, आपका भी। आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया, मतलब मैं ऐसे फॉलो करता हूँ आपके पॉडकास्ट, किश्तवाड़िया पॉडकास्ट, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे वो पॉडकास्ट करते हो आप, रील्स भी अच्छी अच्छी निकलती है आपके इस पॉडकास्ट से। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप अच्छा करें आगे, बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। टीम किश्तवाड़ की तरफ से मैं एक रिक्वेस्ट यहाँ के आवाम और हर सुनने वाले को करना चाहूँगा कि हमारा हर एक सेशन, हमारा हर एक वीडियो, हमारा हर एक शूट हम एक अलग तरीके से और एक अलग मुद्दे से लेकर आते हैं। आज का कंसर्न हमारा सेहत की तरफ था और गलत चीज़ों, गलत आदतों को छोड़ने की तरफ था। अगर हमारा इस प्लेटफ़ॉर्म किसी एक की भी ज़िंदगी बदल सकता है, तो हमें लगेगा कि हमने बहुत अच्छा काम किया अपनी ज़िंदगी में। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं और मिलेंगे फिर से एक नए एपिसोड, एक नई आवाज़ और एक नए चेहरे के साथ। उम्मीद करते हैं आपके साथ कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, और अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा चेहरा है जिसको हम भूल रहे हैं और उनको हमें यहाँ पर लाना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट्स, हमें डीएम्स कर सकते हैं और इंशाल्लाह हम उनको यहाँ पर ज़रूर बुलाएँगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू एवरीवन।